Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture series of grade 9th Mathematics National Book Foundation. Dear students, today we will attempt question number 4 of exercise 1.1. So before starting the lecture, you have to subscribe the channel and also follow the Facebook page. Facebook page पे आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे बिकॉज यू नो इट कि आपका जो पेपर है वो SLO बेस्ड होगा. So for exercises, you have to follow the Facebook page. So without wasting time, let's start with. Dear students, in question number 4, we have to identify the properties of equality and inequality of real numbers that justifies the statement. Dear students, we have to identify the properties of equality and inequality. प्रॉपर्टीज़ पे आपको डिटेल वीडियो चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया. डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस related to question number 4. Okay, so in the first part you can see 9x equal to 9x. ठीक है, हमारे पास है 9x equal to 9x. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जब मिरर देखते हैं तो हमारा रिफ्लेक्शन होता है मिरर में, ठीक है, एज इट इज़. इसी तरह से ये 9x इक्वल है 9x का, यानी कॉपी है. ठीक, सो ये जो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ये आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है. ठीक है, रिफ्लेक्शन से, ठीक, आप याद रख सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी. ठीक है, जैसे कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं, a इक्वल टू a, हर नंबर अपने इक्वल होगा. ठीक है, सो यानी कि कॉपीड. सो ये आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट यू हैव इफ x प्लस 2 इक्वल टू y एंड y इक्वल टू 2x माइनस 3, देन x प्लस 2 इक्वल टू 2x माइनस 3. डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है आपके पास ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है. अब ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी किस तरह से है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कि इफ़ यू हैव टू नंबर्स a इक्वल टू b. ठीक है, कोई से भी आपके पास दो नंबर हैं और a b के इक्वल है. एक और नंबर अनदर ले लेते हैं और b जो है वो c के इक्वल है. ठीक है, अनदर नंबर आ गया आपके पास, a b के इक्वल है और b c के इक्वल है. अगर हो तो आपके पास a और c जो है वो भी इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, देन a इक्वल टू c. अब इस सिनेरियो में आप देखें, इस पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है. ये एक रियल नंबर हो गया, ये एक नंबर हो गया a, इसको हम ले लेते हैं b. ठीक है, कोई सी भी रियल नंबर्स हैं ये. अब ये अगेन आपके पास b है बट दिस इज़ द न्यू नंबर, तो वो c है. ठीक है, तो आप देखें a इक्वल टू b एंड b इक्वल टू c. देन ये अब क्या आपके पास, ये देख सकते हैं आप, a है और ये c है. सो दिस इज द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट, if 2x plus 3 equal to y, then y equal to 2x plus 3. Dear students, it's very easy. You can see only order is change, है ना, कि 2x plus 3 equal to y, तो यहाँ पे ऑर्डर चेंज करके लिखा हुआ है y equal to 2x plus 3. ठीक है, सो ये जो प्रॉपर्टी है आपके पास, ये हमारे पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी. ठीक, अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि इफ a इक्वल टू b देन ऑब्वियसली b इक्वल टू a. ठीक है, कि अगर आपके पास टू नंबर्स हैं और एक नंबर दूसरे के इक्वल है, सो आप उसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि b इक्वल टू a. ठीक है, पार्ट नंबर 4, इफ 3 इज लेस देन 4 देन -3 इज ग्रेटर देन -4. अब डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है कि इफ़ वाली स्टेटमेंट पे फोकस करना है और फिर जो उसमें चेंज आया है वो देखना है. देन यू कैन आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी.
नाउ हेयर 3 लेस देन 4 था। अब यहाँ पे क्या चेंज आया, एक तो नेगेटिव साइन आ गया आपके पास, सेकेंडली द इनइक्वालिटी जो है वो आपके पास रिवर्स हो गई है। सो व्हेनेवर आपके पास नेगेटिव से माइनस साइन से इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई होती है तो वो रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखें ये माइनस बोथ साइड पे मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से आपके पास ये इनइक्वालिटी भी रिवर्स हुई है। सो यहाँ पे आपने माइनस मल्टीप्लाई किया है बोथ साइड पे। सो दिस प्रॉपर्टी इज वेरी सिंपल, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वी हैव द फिफ्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है इफ 2y + 2w = p। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो नंबर्स नजर आ रहे हैं और अगेन ये p है, ये नंबर हम ले चुके हैं, एक नया नंबर 50 है। ठीक है, अब यहाँ से हमने जो 3 प्रॉपर्टीज 4 सॉल्व की हैं, आइडेंटिफाई की हैं, आप देख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। ये देखें, a = b एंड b = अनदर नंबर c। सो ये प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे a = c है। ठीक है, सो दिस प्रॉपर्टी इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टू हैव इफ x + 4 > y + 4 देन x इज > y। अब देखिए यहाँ पे क्या चेंज आया है, x + 4 > y + 4 था, पर यहाँ पे आपके पास देन के बाद जो इनक्वालिटी है उसमें 4 नहीं है, मीन 4 यहाँ से एलिमिनेट हो गया है, कैंसिल हो गया है। ठीक है, ये देखिए, सो दिस प्रॉपर्टी इज कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। और ये जो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ठीक है, क्योंकि 4 आप पास। नेक्स्ट द सेवंथ वन प्रॉपर्टी, if 2 is less than 5, 5 is less than 9, then 2 is less than 9. It's very simple. ये third time we are going to do identify this property. So अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये property कौन सी है। You have 3 real numbers. Yes, so can you identify it? I know you can. The property is transitive property. Again, it's transitive property. I already explained it. The last one part is, that is 8th part. 8th part में हम देख लेते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी है। Dear students, here we have -18 less than -16 and here 9 is greater than 8. आप चेंज देखिए कि यहाँ पे इनइक्वालिटी एक तो रिवर्स हुई है, सेकेंडली आपके पास नंबर्स 18 था, अब 9 है, और 16 जो है वो 16 था और अब 8 है। इनइक्वालिटी रिवर्स तब होती है जब माइनस से मल्टीप्लिकेशन होती है। इट्स मीन यहाँ पे माइनस से नेगेटिव से मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम देखें -18 था, सो ये मल्टीप्लाई हुआ है -1/2 से, तो ये आपके पास आया है 9। इसी तरह से ये आपके पास 16 था, -16, सो ये मल्टीप्लाई हुआ है -1/2 से, 2 8 टाइम्स, एंड नेगेटिव से मल्टीप्लाई होने से ये इनइक्वालिटी रिवर्स हुई है। सो इट्स अ मल्टीप्लिकेशन हियर, सो द प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं जो कि FPISE रिकमेंडेड बुक से हैं, यू हैव टू सॉल्व। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हुए हैं या नहीं, एंड इफ़ यू वांट द सॉल्यूशन देन कमेंट इट। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।